घबराओ नहीं। मुझे अगर तुम्हें तकलीफ है, किसी बात का नशा जैसा हो रहा, चक्कर जैसा आ रहा है, तो आओ अपने बेड पे आराम करवा देती हूँ। घबराने किस बात में, घबराओ नहीं। भैया ये हराम घोर सिपाहियों, इसे होश में लाया जाए। अरे देवर जी, ऐसे होश में नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा शराब पी रखा है। शराब पीने से तो मेरी हालत की। क्या शराब? और क्या, देखिए शराब पीकर किस तरह मेरी जवानी से खेला था। एक काम करो, इसके सर में पानी के छींटे मारो। अरे विजय सिंह हराम घोर, इतनी बड़ी घिनौनी हरकत किया तूने, शराबी शर्म नहीं आई? क्यों रे पापी तुझे शर्म आई नहीं, क्यों रे पापी तुझे। क्यों रे पापी तुझे शर्म आई नहीं, दादी माता की असमत दिखाते हुए। खौफ तूने हमारा खाया नहीं, खौफ तूने हमारा खाया नहीं, दाग कुल में हमारे लगाते हुए, दाग कुल में। और ये आ गए घर मालिक साहब के भांजे साहब दिल्ली वाले, इनकी तरफ से सील में 100 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पारित किया था। ये आप क्या कर रहे हो पिताजी? आप क्या कर रहे हैं प्यारे पिता? आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं अरे प्यारे पिता? कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा। दादी माँ संकिया कोई खता ही नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने। दादी माँ संकिया कोई खता ही नहीं, बात कुछ
भी समझ में नहीं आ रही बात। विजय सिंह देवर जी अपनी आंखों से देखे और कह रहा मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। हरामखोर कितना बड़ा सपना सजा के रखी थी कि मेरे कोई औलाद नहीं होगा तेरे विजय सिंह को यहाँ पर तख्तवारिस बनाऊंगी। और तू पढ़ने लिखने की उम्र में लौंडिया बाजी और वो भी कोई नहीं मिला तो जवानी अपनी दादी माँ को कर दिखा रहा। तुझे शर्म हया है कि नहीं हरामखोर? विजय सिंह पिताजी इधर इधर मैंने दादी माँ के साथ कुछ भी नहीं किया। इधर मैंने इधर हरामखोर मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। पहली गलती तो तूने ये किया है कि तूने शराब पिया है और शराब पी करके तूने नशे में आकर के अपनी दादी माँ की अस्मत को बिगाड़ना चाहा। शर्म नहीं आई थी ऐसा करते हुए विजय सिंह? बोल, अरे बोल। हरामखोर इतना निकम्मा औलाद निकल गया है, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अरे बेटा, अगर यही मन ध्यान अपनी पढ़ाई लिखाई में लगाया होता तो हम दोनों भाई का नाम रोशन होता। और आज वही मन ध्यान तूने छिनरई में लगा दिया है। हरामखोर, वो भी अपनी दादी माँ के संग में। ऐसे औलाद वो देखना महापाप है। ऐसे औलाद से तब औलाद ही अच्छा है। हराम कभी तुमने पानी में डूबकर मार जाओ। मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरी औलाद गंदी निकलेगी, गंदी। और आज विजय सिंह तूने वो काम करके दिखाया है जो कि आज तक हमारे कुल में कभी ऐसा काम हुआ नहीं है। सिपाहियों, आदेश है मेरा, इसे फांसी पर इसी वक्त चढ़ा दिया। उधर इसके जिस्म की सदरी दर्द, शाही लिबास उतार ले, शाही लिबास को चढ़ा दे इसे फांसी के तख्ते पर। ऐसे औलाद से बे औलाद ही अच्छा है। ऐसे औलाद का वो देखना महापाप है। डाल दे इसके गले में फांसी का फंदा। बेटा दे इसका महीने को स्वामीनाथ नंबर बोल। ऐसी भाई 3 कहने पे फांसी का फंदा टाइट कर दे। मिटा दे जहां से इसका नामो निशान। नंबर 2 कौन बेटा पीछे तो ओ छोड़ दो
फटीता नहीं है, तुम्हारा किया हाल फटीता नहीं है। आखिर क्या गुनाह किया है मेरा बेटा, जो मेरे बेटे को राज दरबार में इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? आखिर गुनाह क्या किया है? प्रिय, अरे ये ना बेटा मेरा, ये ना बेटा मेरा, अरे विजय सिंह सुनो, ये ना बेटा क्या कर रहे हो? ये ना बेटा मेरा, विजय सिंह सुनो, हमारे लगा ही दिया खौफ मेरा जरा भी है खाया नहीं, खौफ मेरा जरा भी है खाया नहीं, नाम मिट्टी में मेरा और मिला ही दिया, नाम मिट्टी में मेरा। प्रिय, सुनना चाहती हो कि विजय सिंह ने क्या किया है? क्या किया है? इस हरामखोर ने शराब के नशे में आकर के अपनी दादी माँ की इस किस्मत से खेलना चाहा। कह दीजिए कि ये बात झूठ है। मेरा बेटा कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, और आप कहते हैं कि तुम्हारा बेटा शराब के नशे में अपनी दादी माँ के संग में। नहीं स्वामी, यकीन नहीं होता है तुम्हें? यकीन नहीं होता है तो तुम खुद ब खुद अपने बेटे का मुख सूंघ करके देखो कि इसने शराब पिया है या नहीं पिया है। यार इसका मुंह सूंघ कर देखो कितनी शराब पी कर आया है ये कमीना, और शराब के नशे में आज अपनी दादी माँ की इज्जत से खेल रहा था। रानी जी बहुत बदबू आ रही है इसके मुंह से। कहाँ राजमहल में कथा सुनने कह रहे थे, पंडित माठा पी रहे मार मार के। सूंघो इसका मुंह, देखो कितनी शराब पी रखा। पूरे दरबार में शराब यकीन हो गया ये कितनी शराब पी रखा है इस कमीने ने। आज तक हमारे राजभवन में शराब की बदबू तक नहीं आई, और आज ये शराबी होकर इस राजभवन को नष्ट कर दिया। हा? देखो ये शराबी बन गया है। मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा शराब पी रखा है, लेकिन स्वामी मेरे बेटे को शराब के नशे में इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। और भी बहुत सारी सजाएं हैं, कोई छोटी सजा आप दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि शराब के नशे में मेरे बेटे को फांसी के तख्ते पे चढ़वा दिया जाए। नहीं स्वामी, मेरे बेटे को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। नहीं भी तुम तो जानती हो
कि बंदूक से निकली हुई गोली और छतरियों के मुख से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं होती है। मैंने अपने बेटे को पाल पोस करके इन हाथों से सयाना किया है, और आज विजय सिंह ये तूने क्या किया है कि तेरा बाप मजबूर होकर के तुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा रहा है। मेरा आदेश हो गया है कि विजय सिंह को इसी वक्त फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए। वैसे कहने वाली बात नहीं, महाराज हो तो हमारे देवर जैसे हो, इंसाफ करते हैं, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। गुनाह किया है लौटा, सजा मिलनी ही चाहिए। देवरानी आप घबराए नहीं, दर्द मुझे भी हो रहा क्योंकि औलाद है। मैं भी इतना प्यार करती थी, लेकिन ना शराब के नशे में न जानी कहाँ से भूल गया, जवानी इसके चढ़ गई। और वैसे घबराए नहीं देवर जी, देवरानी भी जवान है, मैं भी जवान हूँ, औलाद बहुत होंगे, लेकिन ऐसा औलाद नहीं चाहिए जो अपने मुंह में दाग लगा दी। हराम नंबर बोलवाओ, उसको खत्म करो। प्रिय, यहां से चली जाओ, तुम यहां से चली जाओ, क्योंकि इस समय मुझे इंसाफ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस समय सिर्फ मुझे इंसाफ ही नजर आ रहा है। जैसा विजय सिंह ने किया है वैसा ही विजय सिंह को मिलेगा। सिपाहियों, कौन मारेगा मेरे बेटे को? स्वामी, जरा सोचिए कि जिस तरह से ये मेरा बेटा है, उसी तरह से आपका भी बेटा है। एक ही औलाद है स्वामी, इसलिए मेरे बेटे को फांसी की सजा मत दीजिए। आज तक मैंने आपसे कुछ मांगी नहीं हूँ स्वामी, जैसे राजमहल में आई हूँ, आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगी, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ स्वामी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ अपने बेटे के लिए। स्वामी, आज मैं एक माँ अपने बेटे की जान की भी भीख मांगती है। मैं अपने बेटे की आंचल फैला के आपसे अपने बेटे की जान की भीख मांगती हूँ। मेरे बेटे की जान बख्श दो स्वामी, वरना मेरे बेटे को कुछ हो गया तो इसके बगैर मैं नहीं जी सकती हूँ। इसी जगह पे मैं भी अपनी सर पटक के अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने जीते जी अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर आप इंसाफ करते, मारना चाहते तो मार डालिए, लेकिन मेरे बेटे से पहले आप मेरा गला दाब कर मार दीजिए। कम से कम मैं देखूंगी तो नहीं, आपके दिल को तसल्ली रहेगी। आप इंसाफ करिए अपना, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। मार डालिए आप मुझे भी। अगर तुम अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती हो तो तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। चली तो जाऊंगी सब, मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप भी याद रखो कि अगर तो मेरे बेटे को कुछ हो गया तो इस हवेली से एक लाश नहीं बल्कि दो लाश जाएगी स्वामी। मैं भी इसी जगह अपनी जान दे दूंगी और देखती हूँ कि कैसे मेरे बेटे को आप फांसी की सजा देते हैं। वही तो बचाओ मेरे बेटे को, आपके सामने प्रिय,
अगर तुम अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती हो, अपने बेटे को अगर तुम मरता हुआ नहीं देख सकती हो, तो मैं विजय सिंह को फांसी नहीं दूंगा। विजय सिंह को फांसी नहीं दूंगा, लेकिन विजय सिंह को सजा जरूर दूंगा प्रिय, सजा जरूर दूंगा विजय सिंह को, क्योंकि इसने ऐसा काम किया है कि माफ करने के लायक नहीं है। सिपाहियों, मेरा आदेश है कि हाथों में हथकड़ी डाल करके, इसके आंखों में पट्टी बांध करके, जहां तक हमारा राज हीरागढ़ लगता है वहां तक विजय सिंह नजर नहीं आना चाहिए। इसे हमारे राज से बाहर निकाल दो। आदेश नहीं साले, क्यों इतना नहीं बनने यार? आपने मेरे बेटे को फांसी के तख्ते से बचाया, तो कह रहे हो कि हीरागढ़ रियासत से निकलवा दो। कहाँ जाएगा मेरा बेटा? इतनी बड़ी सजा मत दीजिए स्वामी। और हाँ, एक बात याद रखना सिपाही, अगर राज हीरागढ़ में विजय सिंह नजर आता है तो बगैर हमारे आदेश के वहीं पे इसका सर कलम कर देना। ले जाओ इसे। सब कुछ खत्म हो गया मेरा, कुछ भी नहीं बचा है मेरी जिंदगी। अब मैं जी के क्या करूंगी? क्या हुआ? आओ मेरे साथ, चल करके तुम आराम करो। आओ मेरे साथ। देखा स्वामी जी, एक ही झटके में रामबली ने काम तमाम कर दिया। वाह प्रिय वाह, तुमने ऐसा झटका लगा दिया कि झटके पे झटका हो। लेकिन प्रिय, इस साली की दवा यहाँ कैसे आ गई? अगर ये नहीं आती तो शबात की सजा मिल गई। यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ। लेकिन प्रिय, इसे मौत से सजा कब नहीं मिली, हमारे हीरागढ़ राज रियासत से बाहर निकालने की सजा मिल गई है। देखा, किसी भी आबाद जंगल में से छोड़ देगा, वही शेर बाघ चीते नोच कर खा जाएगा। और वहां से बच भी गया, हीरागढ़ में तुम्हारा नजर आया तो इसका सर कलम करवा दिया जाएगा। और अभी क्या देखा है नाहर सिंह ने? अभी तो उसके बेटे को रियासत से दूर करवाई, और जब तक नाहर सिंह को दुनिया से दूर नहीं करवा दूंगी, इस मुल्क की महारानी नहीं बन जाऊंगी, तब तक राम परिचय से नहीं बैठेगी। अरमान है तो पूरा करके दिखाऊंगी। हो रहा होगा। बोलो। एक बात आपसे और कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? देखिए, नाहर सिंह के न रहने के बाद विजय सिंह यहाँ का तख्तवारिस बनता। अब तो विजय सिंह यहाँ पे है नहीं, गया था लगाम, काम से गया। कुछ दिनों बाद मैं नाहर सिंह को मिटा दूंगी, उसके बाद राजा कौन बनेगा? आप बन जाएंगे राजा यहाँ। तो? आपके बाद कौन राजा बनेगा? मेरे बाद मेरा औलाद बनेगा। फर्जी बात मत करिए, मेहनत कीजिए, औलाद पैदा कीजिए, औलाद है नहीं बनेगा तो परेशान क्यों होती हो? इतनी जल्दी भी क्या है? अरे इतने बच्चे पैदा करूंगा कि तुम भी परेशान हो जाओगी बच्चों की परवरिश करते करते। हमारे दिल के अंदर अरमान हमारी यही है कि क्या है? राजा मंत्री सेनापति अपने औलाद को बनाओगे। सब कुछ यही होंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे, सिर्फ हमारे तुम्हारे औलाद ही। चलो देखिए, चलो तुम हमारे फिर बताते तुम। 8 महीने हो गए हैं,
जाएंगे चाहे जितने महीने